You have the freedom to decide whether the world is against you or for you. A friendly universe means that when you have a dream, a calling, or a vision for your life, the forces of life conspire to help you bring it into reality. It means you are not doomed to struggle, but rather destined for growth. You are worthy. You are enough. You are deeply loved by the divine presence that flows through all things. And when you choose to believe this truth, your entire life begins to reflect it back to you. Opportunities arise when you least. आपके रास्ते में एक बिल्ली आए तो यह केवल दैव नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक संकेत है, एक छोटा सा अनुस्मारक है जो आपको अपने विश्वास पर, अपनी आत्मा पर और अपने रब के साथ अपने संबंध पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आमंत्रित करता है। इस लेख में हम आपको बिल्लियों के माध्यम से अल्लाह के दिए गए कुछ गहन संदेशों की ओर ले जाएंगे। ऐसी बातें जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती हैं, आपके दिल को जगा सकती है और आपके रूहानी सफर को नए रंग दे सकती है। एक, दया। Las revelaciones transformadoras de Mirjana en Medjugorje, revelando el mensaje oculto de la Virgen María. Gracia y paz sean con ustedes en Cristo. Mientras recorremos juntos las profundas revelaciones confiadas a Mirjana en Medjugorje, detengámonos y busquemos la intercesión y el cuidado maternal de nuestra Santísima Madre. Su mensaje es un rayo de esperanza, especialmente cuando el mundo parece sumido en la duda, la confusión y la división. Una oración a Nuestra Señora. Oh María, hija amada del Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos amorosas. Conserva la vida divina en mí, protege mi corazón del pecado y alinea a mí. और मत सोचो कि अल्लाह तुम्हारे कार्यों से अनजान है। कुरान 272। आइए समझें, बिल्ली के प्रति आपकी दया आपके ईमान के अनुरूप नहीं बल्कि आपकी मुकाम के अनुरूप है। सबसे छोटा कार्य अल्लाह के नजरिए में महत्वपूर्ण है। बिल्ली के पास जाकर उसके साथ ममता दिखाना इस बात की पुष्टि है कि आप अल्लाह की सृष्टि के प्रति सहानुभूति रखते हैं और यही सच्चा ईमान है। 7, करुणा। ईश्वरीय दया का दर्पण पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दुनिया में दया करते हैं उन पर रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह दया करते हैं। सही मुस्लिम। जब एक बिल्ली आपके जीवन में आती है तो वो कोई आकस्मिक यात्री नहीं है, वो एक दिव्य संकेत है। इस्लाम में जानवर भी अल्लाह की रहमत के अंतर्गत है। उनके साथ व्यवहार करना हमारे ईमान का एक परीक्षण है। जब आप एक बिल्ली को स्पर्श करते हैं, उसे आश्वासन देते हैं, उसके साथ धीमे धीमे बात करते हैं, तो आप अल्लाह की करुणा को जीवंत कर रहे हैं। और जैसा कि हमने सुना है, जो लोग दयालु होते हैं उन पर अल्लाह की दया बढ़ जाती है। इसलिए जब आपके रास्ते में एक बिल्ली आए तो इसे एक संकेत समझिए, एक अनुस्मारक कि आपको अपने दिल को दया से भरने की आवश्यकता है, क्योंकि यही दया दुनिया में और आखिरत में आपके लिए आशीर्वाद लाएगी। बात अल्लाह की महिमा का प्रतिबिंब बिल्ली सृष्टिकर्ता की झलक है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं है जिसका प्रावधान अल्लाह पर न हो। जब आप किसी बिल्ली को फुदकते, धूप में लेटे या अचानक से एक मक्खी पर झपटते देखते हैं तो आपके सामने अल्लाह की कुदरत का एक छोटा सा दृश्य है। उसकी तीक्ष्ण आंखें, उसकी सुंदर चाल, उसकी मुलायम फर, सब कुछ अल्लाह के अद्वितीय कारीगरी का प्रमाण है। बिल्ली का प्रत्येक गुण, उसकी प्रत्येक छलांग, उसकी प्रत्येक आवाज, ये सब इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह एक पूर्ण सृष्टिकर्ता है। उसकी उपस्थिति आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक छोटे से प्राणी में इतनी पूर्णता है तो उसे बनाने वाला कितना अद्भुत होगा। ये सोचने का एक क्षण है, चिंतन का एक क्षण है और आभार व्यक्त करने का भी एक क्षण है। 2, जिम्मेदारी। जानवरों की देखभाल एक आध्यात्मिक परीक्षा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु उसे खाना देते हैं, उसे स्वच्छ रखते हैं या उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं तो आप अल्लाह के एक वचन को पूरा कर रहे होते हैं। इस्लाम में क्रूरता नहीं बल्कि करुणा सबसे बड़ी आत्मा है। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना,
आपके नेक अमल का हिस्सा है जो आपके लिए आखिरत में भी लाभदायक होगा। 7वां, अल्लाह की नेमतें, छोटे क्षणों में छिपा है असीम आशीर्वाद। अल्लाह कहते हैं, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगोगे तो तुम उन्हें कभी नहीं गिन पाओगे। सूरह नहल 16-18। कल्पना कीजिए कि आपके पास उसे खाना देते हैं, उसे स्वच्छ रखते हैं या उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, तो आप अल्लाह के एक वचन को पूरा कर रहे होते हैं। इस्लाम में क्रूरता नहीं बल्कि करुणा सबसे बड़ी आत्मा है। जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना आपके नेक अमल का हिस्सा है जो आपके लिए आखिरत में भी लाभदायक होगा। 5, अल्लाह की नेमतें, छोटे क्षणों में छिपा है असीम आशीर्वाद। और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगोगे तो तुम उन्हें कभी नहीं गिन पाओगे। सूरह नहल 16-18। कल्पना कीजिए कि आपके पास When the path ahead is unclear, choosing faith over fear means stepping out of your comfort zone. It means trusting that every twist and turn, every detour and delay is leading you exactly where you need to go. Fear tells you to stay small, to avoid risk, to play it safe. But faith encourages you to leap, to trust the unknown, and to believe in your journey, even when you can't see the full picture. One of the clearest signs that you are aligned with your divine purpose is the appearance of synchronicities, those meaningful coincidences that seem too perfect to. चाहिए आप उसकी देखभाल करते हैं तो आप न केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप अल्लाह के आशीर्वाद के लिए शुक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। और जैसा कि अल्लाह ने वादा किया है, और अगर तुम कृतज्ञ होगे तो मैं तुम्हें और अधिक दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। निष्कर्ष, बिल्ली आपके लिए एक आध्यात्मिक दर्पण है। बिल्ली केवल एक जानवर नहीं है, वह एक संकेत है, एक निमंत्रण है, एक याद दिलाने वाला है। जब आपके जीवन में एक बिल्ली आए तो इसे अल्लाह की तरफ से एक खास संदेश मानिए। यह आपको अपने mundo lleno de incertidumbre. El mensaje de la Virgen María a través de Mirjana Dragicevic Soldo ofrece a los creyentes no solo esperanza, sino también un renovado sentido de propósito. Las apariciones de Medjugorje nos recuerdan que no somos actores pasivos en nuestro camino espiritual. Más bien, tenemos el poder de forjar nuestra propia salvación y al hacerlo, contribuir a la mayor redención del mundo. Esto no es un susurro silencioso del cielo. Es un llamado poderoso y urgente a ser la luz que disipa la oscuridad y transforma la sociedad desde dentro. Las visiones de Mirjana hablan de una unidad. याद दिलाने का एक और अवसर। ऐसे क्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें अपने भीतर की ओर मुड़ने, अपने विश्वास को मजबूत करने और कृतज्ञता की भावना से भरे दिल के साथ जीने का मौका देते हैं। इस छोटी सी मुलाकात में एक बड़ा संदेश छिपा हो सकता है। एक निमंत्रण है कि आप अपने जीवन के असली मकसद को याद करें, अल्लाह की उपस्थिति को महसूस करें और उसके अनुग्रह के प्रति आभारी बने रहें। आप न केवल उस बिल्ली का सम्मान करते हैं जो आपके सामने आई है, बल्कि उस अल्लाह का भी सम्मान करते हैं जिसने इस छोटे से प्राणी को आपके पास भेजकर आपके दिल में एक अच्छी बात जगाने का काम किया है। अल्लाह हमें अपने आसपास की हर चीज में उसके अस्तित्व के संकेत देखने की क्षमता दे। हमें उसकी रचना के दयालु प्रबंधक बनने की शक्ति दे और हमें ईमानदारी और विनम्रता के साथ कृतज्ञता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। ऐसे क्षणों में हम अपने विश्वास को और गहरा कर सकते हैं। अल्लाह हमें अपने रब के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। आमीन। चिंतन के माध्यम से अपने विश्वास को मजबूत करना। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मजबूत आस्तिक कमजोर आस्तिक की तुलना में अल्लाह के लिए बेहतर और अधिक प्रिय है। हालांकि दोनों में अच्छे गुण होते हैं। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हमारा विश्वास केवल नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, बल्कि यह ऐसा जीवंत वृक्ष होना चाहिए जिसकी जड़ें गहरी हों और जिसकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ रही हों। जब कोई बिल्ली आपका रास्ता काटती है
तो ये केवल एक आकस्मिक घटना नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से एक निमंत्रण है, एक आह्वान है कि आप ठहरे, सोचें और अपने आप से पूछें कि आप अपने विश्वास के प्रति कितना सच्चा और दृढ़ है। इस्लाम में हर पल, हर घटना, हर सामान्य मुलाकात भी एक सबक बन सकती है। ये हमारे लिए एक याददाश्त है कि हमारा रब हमारे साथ है, हमारी आंखों के सामने है, हमारे दिल के करीब है। जब हम बिल्ली को देखते हैं जो अपनी उपस्थिति में सुंदर और आचरण में शांतिपूर्ण है, तो ये हमारे लिए एक सौम्य संकेत हो सकता है। एक निमंत्रण है कि हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति की जांच करें। जैसे हम एक बिल्ली की शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हम हर दिन अपने कार्यों, इरादों और अल्लाह के साथ अपने संबंधों पर विचार करें। क्या हम अपनी नमाज के साथ ईमानदार हैं? क्या हम अपने रोज़मर्रा के कामों में अल्लाह की रज़ा को ध्यान में रखते हैं? क्या हम उन आशीर्वादों के लिए आभारी हैं जो हमें मिले हैं? ये सवाल हमें नियमित रूप से खुद से पूछने चाहिए, और एक बिल्ली से मुलाकात ऐसा ही एक क्षण दे सकती है, एक अवसर जहां हम रुक सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए चिंतन एक शक्तिशाली उपकरण है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी आस्था की यात्रा में कहाँ खड़े हैं। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर कहाँ सुधार की आवश्यकता है और हमें उसके लिए प्रेरित भी करता है। जब हम चिंतन के लिए समय निकालते हैं तो हम अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन यही जागरूकता हमें बेहतर बनने की ओर ले जाती है। आत्म परीक्षा की यह प्रक्रिया हमें अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। यह हमें वास्तविकता के करीब लाती है, जमीन पर बने रहने की शक्ति देती है और हमें वास्तव में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने देती है जो मायने रखती हैं। इस विकर्षणों से भरी दुनिया में हम आसानी से दैनिक तनावों में खो सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को भूल सकते हैं। लेकिन जब हम चिंतन के लिए समय निकालते हैं, चाहे बिल्ली से मिलने के बाद हो, चाहे शांत प्रार्थना के दौरान, हम अपने वास्तविक उद्देश्य से फिर से जुड़ जाते हैं। हमें याद आता है कि हमारा अंतिम लक्ष्य अल्लाह की खुशी है और हर छोटा काम, हर विचार उस उद्देश्य में योगदान देता है। ऐसा चिंतन हमें शक्ति भी देता है। एक मजबूत आस्तिक वह होता है जो जीवन की परीक्षाओं का सामना धैर्य और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए करता है। अपने विश्वास पर चिंतन करने से हमें उसी तरह का साहस और आत्मविश्वास मिलता है। हम कठिनाइयों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब जाने के अवसरों के रूप में देखना सीखते हैं। अगली बार जब कोई बिल्ली आपके पास आए तो इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर विचार करने का एक अवसर बनाएं। खुद से पूछें कि आप अपने विश्वास को कैसे मजबूत कर सकते हैं, अपने कार्यों में सुधार कैसे कर सकते हैं और अल्लाह के साथ अपना संबंध और गहरा कैसे बना सकते हैं। चिंतन के इस सरल क्षण को आपको एक मजबूत, अधिक दृढ़ आस्तिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन करने दे, जो अल्लाह की दृष्टि में प्रिय है। 7वां, सादगी और विनम्रता को अपनाना। प्रिय दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में रत्ती भर भी गर्व है वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। जब आप एक बिल्ली को देखते हैं तो आप एक ऐसे प्राणी को देख रहे हैं जो सादगी और विनम्रता का प्रतीक है। उसे कोई विशेष स्थिति या सम्मान नहीं चाहिए। उसे बस थोड़ा सा भोजन, आराम करने की एक सुरक्षित जगह और कभी कभी एक प्यारा स्पर्श चाहिए। इस संयमित जीवन शैली में एक गहरा सबक छिपा है, एक सबक जो हमें अपने जीवन पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। इस्लाम में हमें सादगी और विनम्रता के साथ जीना सिखाया गया है। हमें घमंड और अहंकार को अपने दिल से दूर रखना सिखाया गया है। बिल्ली का स्वभाव हमें याद दिलाता है कि खुशी और संतुष्टि धन या संपत्ति से नहीं आती। सच्ची संतुष्टि छोटी छोटी चीजों की सराहना करने और विनम्रता के साथ जीने से आती है। एक बिल्ली अपनी क्षमताओं के बारे में घमंड नहीं करती, वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, वह अपना जीवन शांति और सरलता से जीती है। यह एक सुंदर उदाहरण है कि हमें भी अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। हम आसानी से दौलत, रुतबा और शोहरत के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन ये चीजें हमें अहंकार की ओर ले जाती हैं, जो हमें अल्लाह से दूर कर देता है।
इस्लाम हमें सिखाता है कि घमंड का छोटा सा अंश भी हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक सकता है। इसलिए हमारे दिल में विनम्रता पैदा करना आवश्यक है। विनम्रता का अर्थ है यह पहचानना कि हमारे पास जो कुछ भी है वह अल्लाह का उपहार है। यह समझना कि हम किसी भी व्यक्ति से श्रेष्ठ नहीं हैं। सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना। जब हम विनम्रता के साथ जीते हैं तो हम अल्लाह के आशीर्वाद के लिए अपना दिल खोलते हैं। हम ऐसा जीवन जीते हैं जिससे अल्लाह प्रसन्न हो। बिल्ली का सरल और विनम्र अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि खुश और पूर्ण होने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शांति और आनंद पाने के लिए हमें अमीर या प्रसिद्ध होने की आवश्यकता नहीं। हमें बस अपने विश्वास के अनुसार जीने की जरूरत है। अल्लाह ने हमें जो दिया है उसके लिए दयालु, विनम्र और आभारी बने रहना चाहिए। अगली बार जब आप किसी बिल्ली को देखें तो यह आपको अपने जीवन में सादगी और विनम्रता अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखें कि सादगी और विनम्रता का जीवन जीकर आप इस्लाम की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं और अल्लाह की दया के करीब आ रहे हैं। यह जीवन शैली आपके दिल को शांति देती है और आपको घमंड और अहंकार के जाल से बचाती है। बिल्ली के साथ हर मुलाकात अल्लाह की दया, जिम्मेदारी, कृतज्ञता और विनम्रता का संदेश देती है। इन क्षणों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करने वाले दिव्य अनुस्मारक हैं। जैसे ही आप अपना दिन बिताते हैं, इन संदेशों को अपने साथ रखें और उन्हें अपने जीवन, दूसरों के प्रति अपने व्यवहार और अल्लाह के प्रति अपनी निकटता को आकार देने की अनुमति दें। यदि आपको यह प्रतिबिंब सार्थक लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियों से लाभान्वित हो सकें। आइए हम ऐसी सुंदर शिक्षाओं का प्रसार करें। भलाई के हर छोटे काम से हम अल्लाह की दया और इनाम के करीब एक कदम आगे बढ़ते हैं। आइए हम सभी दयालुता, जिम्मेदारी और कृतज्ञता से भरा जीवन जीने का प्रयास करें।